हार्टफुलनेस की गीता सत्र में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, हिंदी एडिशन, 13वां अध्याय। अभी तक हमने 12 अध्याय तक सुना। आज हम सुनेंगे 13वां अध्याय, लिखेंगे अपने डायरी में, आत्मनातम विवेक। कोई आइडिया है क्या है आत्मनातम विवेक? कुछ अंदाजा? आत्म अनात्म विवेक, इसके बारे में कोई बताएगा? शब्द पे गौर दो। विवेक क्या है, आत्मनातम क्या है? ऐसे कैसे मौन रहते हैं हम? कौन सी दुनिया में रहते हैं? 12वां अध्याय तक आए हैं, अभी तक शब्दों का ज्ञान नहीं, तो भाव कैसे समझेंगे? सही। आई थिंक आत्मा आत्म का अनात्म, वो तो लिखा है, मैं भी पढ़ हाँ। रही हूँ। हम क्या समझे वो बताओ। अपनी आत्मा का ध्यान, राइट। विवेक होना, विवेक क्या है अंदर, क्या चल रहा है, एनालाइज करना, थोड़ी विवेक शक्ति, बुद्धि, भान। और आत्मा को देह से गीता अलग कहती देखना। है कि इंसान को बुद्धि दी थी मुझ तक पहुंचने के लिए, वो विवेक दिया था, हमने उसको किस काम में लगा दिया? किसी और में। गाड़ी, घोड़े, बंगला, फलाना ठिकाना, दुख सुख, वो सब पाने में बुद्धि लगा दी। अभी ये विवेक शक्ति कैसे जागृत होगी? 12वें अध्याय तक आ गए हैं। तो वे लिखते हैं, व्यास देव ने अपने जीवन का सार भगवत गीता में उड़ेल दिया। उन्होंने विस्तार पूर्वक दूसरा भी बहुत कुछ लिखा है। महाभारत संहिता में ही लाख सवा लाख श्लोक है। संस्कृत में व्यास शब्द का अर्थ ही विस्तार ऐसा हो गया, परंतु भगवत गीता में उनका झुकाव विस्तार करने की ओर नहीं है। भूमति में जिस प्रकार युक्ल ने सिद्धांत बता दिए, तत्व दिखा दिया, उसी प्रकार व्यास देव जी ने जीवन के लिए उपयोगी तत्व गीता में लिख दिए। श्रीमद् भगवत गीता में न तो विशेष चर्चा ही है, न विस्तार है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो बातें गीता में कही गई है, उन्हें प्रत्यक्ष मनुष्य अपने जीवन में परख सकता है, बल्कि वह इसीलिए उन्हें बल्कि वे इसीलिए कही गई है कि लोग उन्हें परखे। पर हमने केवल सुनने तक गीता को सीमित रखा, या हद से ज्यादा अगर कुछ कर भी लिया होगा तो उठा के पढ़ लिया होगा, और ऐसा लगता है कि भगवान पे बहुत हमने एहसान कर दिया। क्यों लिखी गई थी गीता? क्यों लिखी गई थी? प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए किया? थोड़ा एक कर ही प्रश्न रहे और सिस्टर। आता है, नहीं करते हैं, है ना? तो भगवत गीता ने विशेष में न तो विशेष चर्चा है किसी चीज की, और न ही इसका विस्तार है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो बातें गीता में कही है, उन्हें प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में परख सकता है। प्रभु कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, पर मुझे तो क्रेडिट चाहिए। तो काहे के हम ईश्वर के फॉलोवर? क्यों करते हैं जय श्री कृष्ण? क्यों जाते हैं मंदिर? क्यों घंटी बजाते हैं? क्यों अर्पण करते हैं, जब उनकी बात ही नहीं माननी? कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। लिखो, इस लाइन को ही लिखो, मैं कृष्ण को मानता हूं या मानती हूँ, लेकिन कृष्ण की नहीं मानती। गुरुदेव को मानते हैं, गुरुदेव की नहीं मानते। बहुत डिफरेंस है। ऐसे सोचा, हाँ ठीक है, कर्म करती हूँ, बाकी सब प्रभु की इच्छा।
मैं मेरा अच्छे से ड्यूटी निभाऊंगी, बाकी उनकी इच्छा। ऐसे छोड़ा है कभी? नहीं। तो ये इसके लिए लिखी गई थी। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो भी बातें गीता में लिखी गई है उन्हें प्रत्यक्ष मनुष्य अपने जीवन में परख सकता है। ट्राई तो करो, परख लिखा है, एक बार आजमाओ तो सही। आई वॉन्ट टू फॉलो द टीचिंग ऑफ गीता लिखो, जो कृष्ण ने गीता में कही, मैं उस पे चलना चाहती हूँ, इस भगवत गीता को जीना चाहती हूँ। प्रभु बताइए कैसे? शुरुआत स्वीकारिता से आती है। यू हैव टू राइट, और बॉडी उसको सुनती है एंड देन रिएक्ट करती है। हमने लिखा कि मैं इसको जीना चाहती हूँ, भगवत गीता को, या चाहता हूँ। देन धीरे धीरे उस ओर हम चलते हैं, और उस ओर जाने का मतलब लय होना, परमात्मा की एक एक बात हृदय से सुनना। जितनी बातें जीवन के लिए उपयोगी है उतनी ही गीता में कही गई। ऐसा नहीं बोला है जाओ चांद तारे तोड़ के लेके आओ, ऐसा बोला कृष्ण ने? जाओ मंदिर में मेरे हाथ पांव दबाओ, ऐसा बोला है? क्या बोला है? वो कर ही नहीं रहे हैं और खुद को भक्त का टैग लगा दिया। तो विवेक शक्ति किधर गई हमारी? तो उनके कहने का उद्देश्य भी उतना ही था, इसीलिए व्यास देव जी ने थोड़े में तत्व बताकर संतोष मान लिया। जब छठे अध्याय में उन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया है, मुझ तक पहुंचना चाहते हो, लय होना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, ध्यान योग के माध्यम से शुद्धि, चित्त शुद्धि करते हुए, मुझ पर ध्यान करते हुए हृदय में तुम प्राप्त कर सकते। छठा अध्याय पढ़ लिया होता तो भी आधी जंग जीत जाते। उनके कहने का उद्देश्य भी इतना ही था, इसीलिए व्यास देव जी ने थोड़े में तत्व बताकर संतोष मान लिया। उनकी इस संतोष वृत्ति में सत्य तथा आत्म अनुभव, लिखेंगे एक शब्द, आत्म अनुभव। उनकी इस संतोष वृत्ति में सत्य तथा आत्म अनुभव पर का उनका महान विश्वास हमें दिखाई देता। उनका अनुभव लिखा, उनके आत्मा ने जो अनुभव किया वो लिखा है। जो बात सत्य है उसके समर्थन के लिए विशेष युक्ति काम में लाने की जरूरत नहीं रहती है। हम जो गीता की बात कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन में जब जब हमें किसी सहायता की आवश्यकता प्रतीत हो तब तब वह गीता से हमें मिलती रहे। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं कि गीता हमारे लिए लिखी गई थी, कि जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम धर्मस्य तदात्म्नाम साधुन, जब जब भक्तगण साधु गण पे तकलीफ आएगी तब तब मैं आऊंगा मदद करने, पर हम उनकी तरफ मदद का हाथ मांगने गए ही नहीं। क्लियर हुआ? तो उनका उद्देश्य यह है कि जीवन में जब जब हमें किसी सहायता की आवश्यकता प्रतीत हो तब तब वह गीता से हमें मिलती रहती है, और वह हमें सदैव मिलने जैसी भी है। गीता जीवन उपयोगी शास्त्र है। ये जो अभी हमने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो कहते हैं कि इस धरती पर, इस भारत भूमि पे जब जब मेरे भक्तगण, मेरे साधुओं को के ऊपर तकलीफ आएगी मैं आऊंगा। ये लास्ट वाला शब्द, लाइन, मैं आऊंगा। तकलीफ तो आ रही है, उसके आगे का हम यकीन नहीं करते। आते भी है, प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया है। पर उसकी ओर जाए तो जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और
वो अपने खुद से अपनी इज्जत लाज बचाते हुए लड़ रही थी। यहाँ से पकड़ रही है, वहां से उसको खींचा जा रहा है, खींचते हुए उसको सभा में लेके आ रहे हैं। और वो जब हार गई, सबके पास जा रही थी, भीष्म पितामह मुझे बचाओ, अपने पांचों पति के पास जा रही थी, लेकिन सबकी नजरें नीची थी, कोई उसकी लाज बचा नहीं पा रहा था। फिर उसने छोड़ दिया, हो जाने दो नग्न, देखते हैं क्या औरत की गरिमा को कैसे बचाते हैं कृष्ण। और छोड़कर हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कर वो आए, लाज बचाई, वो साड़ी बढ़ती गई। फिर वो क्रोधित होके गई द्रौपदी कृष्ण के पास, तुझे सब पता है ये होने वाला था, तूने ये सब मुझे देखने क्यों दिया, क्यों मुझे इतना अपमानित किया, पहले नहीं आ सकता था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तूने पहले पुकारा ही नहीं, मैं तो टेंट के बाहर ही खड़ा था, तू एक आवाज देती, उसने जैसे ही तेरे सिर पे ये बाल पकड़े, उसी समय कृष्ण मेरी मदद करो, तू सबके पास गई, तू खुद लड़ती ले, लेकिन तूने नहीं पुकारा, जब तूने पुकारा मैं तुरंत आया। एग्जैक्टली हम भी करते हैं, सब मैस हो जाता है तब जाते हैं भगवान के पास। पहले से ही भगवान के संपर्क में रहो, पहले से ही पुकार करो। हाँ, जैसे ही आती है कुछ डाउट, कंफ्यूजन, रेफर टू योर हार्ट, अंदर ही वो जवाब देते हैं, हाँ या ना, सही या गलत, करना है कि नहीं। सिंपल, दिस इज माई वे इट। और भी कोई तरीके हो सकते हैं प्रभु के पास जाने के। तो हम जो गीता की बात कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन में जब जब हमें किसी सहायता की आवश्यकता प्रतीत होती है, और पड़ती ही है, हम अज्ञानी मनुष्य है, परमात्मा परमपिता परमेश्वर कहे, नाथ कहे, गुरु कहे, जो हमसे हमारे वडील है, घर में शादी ब्याह कुछ होता है तो कैसे बड़ों की जरूरत पड़ती है, दुख की घड़ी आती है, कितना भी बड़ा होने दो, लेकिन तो भी घर में बड़ों को ढूंढते हैं, हाँ या ना। तो भगवान को क्यों नहीं। तो गीता जीवन उपयोगी शास्त्र है, इसीलिए उसमें स्वधर्म पर इतना जोर दिया है। खुद की ड्यूटी लिखिए, स्वधर्म, मेरे आत्मा के प्रति मेरी ड्यूटी। मनुष्य के जीवन की बड़ी नींव अगर कोई है तो वह स्वधर्म चरण ही है। उसकी सारी इमारत इस स्वधर्म चरण रूपी नींव पर खड़ी करनी है। यह पाया जितना मजबूत होगा, इमारत उतनी ही टिकाऊ होगी। अब मान लीजिए हमें पता चल गया अपने बहुत कम उम्र में, अगर किसी को पता चला उसकी ड्यूटी क्या है, और वो उसकी ड्यूटी निभाने में लग गया। एक उसका एग्जाम्पल देती हूँ, एक फौजी का क्या ड्यूटी है, आर्मी में हमारे बॉर्डर पे जो जवान होते हैं उनकी क्या ड्यूटी है। ये ड्यूटी वर्ड हम उधर ही सुनते हैं, मेरी 15 दिन की ड्यूटी है, मेरी 6 महीने की ड्यूटी है। हमारी आत्मा के प्रति ड्यूटी क्या है। तो वो जब फौजी वहां जाता है, हम इस आत्मा की जो भी नीड्स और रक्षा के लिए उधर जाते हैं, तो बाकी सारी ड्यूटीज हमारी शून्य हो जाती है। ऐसा मजबूत पाया हमको वो मिल जाता है कि ओके, बाकी की सारी अगर मगर दुख तकलीफ ऐसे शून्य धुंधली हो जाती है, हमको दिखाई नहीं देती है। वो बॉर्डर पे बैठा हुआ, उसको कुछ दिखता है क्या घर में क्या चल रहा है। तो हमारा जीवन भी किसी फौजी से कम नहीं। यह सारी इमारत इस स्वधर्म चरण रूपी नींव पर खड़ी करनी है। उसकी ड्यूटी निभाओ, बाकी साइड में सब बाय प्रोडक्ट आते जाएंगे, मिलते जाएंगे। किसी के लिए भगवान से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो यह पाया जितना मजबूत होगा, इमारत उतनी ही टिकाऊ होगी। इस स्वधर्म चरण को गीता कर्म कहती है। इस स्वधर्म चरण कर्म के इर्द गिर्द गीता में विविध बातें खड़ी कर दी गई है। उसकी रक्षा के लिए उनके भी कर्म रचे गए। उस आत्मा की ड्यूटी निभाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, कि भाई मैं उसके लिए आया हूं, मुझे अपने आत्मा की ड्यूटी पहले निभानी है। उसके आसपास गीता ने विविध तरह के विकर्म रचे कि कैसे कर्म से हम उस परमात्मा को पाने के लिए ड्यूटी करते रहेंगे। तो स्वधर्म चरण को सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए और सफल करने के लिए जिन जिन आधारों की सहायता की जरूरत है, वह सारी मदद इस स्वधर्म चरण कर्म को कर देना जरूरी है। इसीलिए अब तक ऐसी बहुतरी चीजें हमने देखी है, उनमें बहुत सी भक्ति के रूप में थी। आज 13वें अध्याय में जो चीज हमें देखनी है, वह भी स्वधर्म चरण में बहुत उपयोगी है। हमारे आत्मा के प्रति हमारी ड्यूटी, उसमें सबसे बड़ी चीज हमारा होश में रहना, विवेक शक्ति, उसका संबंध विचार पक्ष से है। एक बार भी सोचते हैं, दूसरे ही चैप्टर में बता दिया था अर्जुन को कि आत्मा और देह, ये देह को साधन बनाया है तो इस आत्मा को परमात्मा में ले जाने के लिए। सेकेंड चैप्टर। तो अभी से हम लगे होते तो भी हमारी आधी जंग सिर्फ सेकंड पढ़ा होता, सिद्धांत बताए होते, क्यों आए, क्या करना है, सब कुछ सेकेंड चैप्टर में बता दिया। तो स्वधर्म चरण करने वाले को फल त्याग करना चाहिए। निरंतर ड्यूटी निभाओ, मुझे क्या मिलेगा सोचना नहीं है। यह प्रधान बात गीता में सर्वत्र कही गई है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे पहले 5 अध्याय में खुद से जुड़वाते हैं, उसके बाद दुनिया से जुड़ाते हैं, अब दुनिया से डीअटैच करा रहे हैं दिव्य मनुष्य बनने के लिए। क्लियर हो रहा है? शॉर्टकट पूरी भगवत गीता का लिखेंगे तो अच्छा होगा। पहले 5 अध्याय में खुद में, अच्छा क्या करने आया हूं, खुद से जुड़ाया, स्वयं से जुड़ाया, क्या चल रहा है, ये दुख सुख कैसे, ये क्या है, उसका भान कराया हमको। उसके बाद में बाहर परमात्मा देखो, सब लोग में, अतिथि, माता पिता, लोग, जो भी इस धरती पे जो जीव जंतु है, उसमें परमात्मा देखो। अब यहाँ क्या होता है, हम 11वें तक फंस जाते हैं। वो दिव्य पुरुष जो बाद में बनना था, वो मानव जाति में यही, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसमें फंस गए, कभी नहीं निकलोगे। तो ये 13वां अध्याय बाहर निकाल रहा है। हमने देखा है ना, जिसको गौ सेवा अच्छी लगती है वो गौ सेवा ही करता रहता, जिसको दान धर्म अच्छा लगता है वो दान धर्म ही करता रहता। ये एक हिस्सा है, आगे है जर्नी, है ना। अरे ये बात समझ में। तो यहाँ हमें उस जाल में से बाहर निकाला जाए जहां मनुष्य में हम सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। ये रिश्ता, वो रिश्ता, इसने ये बोला, उसने ये बोला, ये एक ट्रैप है। अब ये मान लो कि आप सेकंड तक आ गए हो, लेकिन इसमें फंस जाते हैं। तो इसमें से 13वें अध्याय में हमें बाहर निकाल रहे हैं कि भाई कर्म करो, इन्वॉल्व मत रहो, लिखो, उसमें करने का प्रोसेस है। अपनी विवेक शक्ति यूज करो कि अरे दिव्य मानुष बनने की ओर जाना था, हम तो मानवता में ही फंस गए। कि ये एक ट्रैप है, माया जाल जिसको कृष्ण कहते हैं। एंड वी हैव टू कम आउट। इसमें फंसे हैं, इसने ये बोला, इसका उसका ये सब, क्योंकि जैसे ही लोगों के करीब जाएंगे आप, आपको बाद में यही मिलेगा। ये फंसाने के लिए कि क्या सच में इसको डिवाइन से जुड़ना है, लय होना है, और हमें भूल जाते हैं अरे डिवाइन के पास भी जाना है, और इधर मायावी दुनिया में लोगों में फंस जाते। तो स्वधर्म चरण करने वाले को फल त्याग करना चाहिए। यह प्रधान बात गीता में सर्वत्र कही गई है। कर्म नो करो
पर उसका फल छोड़ दो। मैंने ये किया, तूने क्या किया मेरे? भाई कुछ नहीं किया, तू आगे बढ़, नहीं तो तू भी मत कर। तो पेड़ को पानी पिलाया, उसका परवरिश करे, परंतु उसकी छाया की, फूल फल की अपने लिए अपेक्षा न रखे। कोई सूखा हुआ पेड़ पौधा है, उसमें पानी डाल दो, दे दो बाहर जाके। अरे ये मैं पानी देता हूँ, इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए। ये पशु मानव या मानव सोचते हैं, पर हमारी यात्रा तो दिव्य मानव बनने की है। तो ये हमें यहीं छोड़ना है। तो यह स्वधर्म चरण कर्म योग है। कर्म योग का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि कर्म करते रहो करते रहो। कर्म तो इस सृष्टि में सर्वत्र हो ही रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। परंतु स्वधर्म चरण रूप कर्म कोरा कर्म नहीं है। भली भांति करके उसका फल छोड़ दो और हृदय से किसी की हेल्प करो। पर मुझे क्या मिलेगा ये छोड़। मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है या आसान है? उसके लिए एक और प्रश्न, प्रायोरिटी क्या है? इधर ही फंसना है कि आगे बढ़ना है? इधर ही जानना है, सारा हिसाब किताब चाहिए, मैंने ये किया तू भी ये कर, तो इधर ही रहो एंड मांगते रहो फल। और नहीं, प्रायोरिटी मेरा फल नहीं है, मुझे तो परमात्मा में लीन होना है, लय होना है, सिर्फ ड्यूटी निभानी है, विदाउट अटैचमेंट, इन्वॉल्व नहीं होना है। तो मुझे बहुत बार ऐसा आता था एंड मैं उस सिचुएशन में फंसती थी, तो आई यूज टू राइट। तो गुरुदेव का मैसेज आता था, डोंट गेट इन्वॉल्व। मैं समझ नहीं पाती थी क्या बोल रहे हैं ये। अभी इधर ही है, सब सामने हो रहा है, इन्वॉल्व कैसे नहीं होंगे? इसको उसको जवाब कैसे नहीं देंगे? देना ही पड़ेगा, कोई मांग रहा है तो। बताओ बताओ, अरे कुछ तो बोलो। सिस्टर म्यूट हो जाए उस वक्त। बोलो भाई, कैसे म्यूट हो जाए? लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे, मैं इससे बात कर रहा हूँ और मुंह बंद करके क्या बैठी है। बताओ कैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे? कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पे हमें अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करना है। लिखो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटी क्या है, इस इंसान को जवाब देना। ठीक है तू सही, कितना अच्छा है। मान लो ना वो कहता है तू गधा, हाँ मैं गधा। और गुरुदेव कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ काम ही नहीं करना चाहिए कि वो सिचुएशन क्रिएट हो। भाप लो एंड देन अपने आप को उससे थोड़ा सा हटा दो, पता चल जाता है किधर छापे बन रही है किधर नहीं बन रही। अब तक तो अभी इतनी साधना कर चुके हैं हम। तो कर्म योग का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि कर्म करते रहो। कर्म तो इस सृष्टि में सर्वत्र हो ही रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। परंतु स्वधर्म चरण रूप कर्म कोरा कर्म नहीं है। भली भांति करके उसका फल छोड़ देना, यह बात कहने में समझने में बड़ी सरल मालूम होती है, पर आचरण में, जीवन में उतारो तो भाई रूम में बैठ के रोएंगे रोएंगे। इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। बट अगर इन्वॉल्व ही ना हुआ जाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है। अगर मेरा सुख तेरा है, तो मेरे ये जो मैं जलील हो रही हूँ, मैं जिल्लत सहन कर रही, ये भी तेरी है, तेरे को अच्छी लगती है तो देता रहे, मेरे क्या है। तुझे जलील होना अच्छा लगता है मेरे अंदर तो होता रहे। आई एम बैक, मैं पीछे तू आगे। दिस मेक्स इट इजी। देखिए कृष्ण ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये करो तुम्हें मैं मिलूंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इन्होंने दोनों रखे हैं।
तुम सिलेक्ट करो, शस्त्र निहत्था में। तो यह बात कहने में समझने में बड़ी सरल होती है, परंतु आचरण में कठिन है, क्योंकि उस समय जब बहस लड़ाई झगड़ा ये वो चल रहा होता है, किसको गीता याद आती है, किसको निहत्था कृष्ण याद आता है। हाँ ठीक है, कल मंदिर में आके सॉरी बोल देंगे या शाम को क्लीनिंग कर लेंगे, हो गया भाई। लेकिन उस समय उधर विवेक शक्ति चाहिए होती। हमारा विवेक, हमारा भान वो अभ्यासी नहीं है। मैं तो हूँ, क्यों उसके वो भी जवाब दूं, उसके भी छापे बनाऊं, मेरी भी बनाऊं। कभी कभी खुद स्वीकार कर लेना चाहिए। एक मैंने लिखा था कि लोगों ने इतने नुक्स निकाले मुझ में, इतनी बुराइयां निकाली मुझ में कि अब सिर्फ अच्छाइयां रह गई। समझ रहे हो? तो जैसे गेहूं साफ करते उसमें से कैसे कंकड़ निकालते, तो लोगों को निकालने दो। तू ऐसी, हाँ भाई ऐसी, एक और गलती निकली, फिर तू ऐसी, हाँ भाई ऐसी, एक और गलती निकली। क्लियर? तो लोगों ने इतनी बुराइयां निकाली कि अब मेरे पास सिर्फ अच्छाइयां रह गई। तो किसी कार्य की प्रेरक शक्ति ही मूलत फल वासना मानी गई है। फल वासना को छोड़कर कर्म करना उल्टा पंथ है। यह क्रिया व्यवहार या संसार की रीति के विपरीत है। जो व्यक्ति बहुत कर्म करता है उसके जीवन में गीता का कर्म योग है, ऐसा हम बहुत बार कहते हैं। सिर्फ अपना कर्म करता है, पड़ोसी को पोक करने नहीं जाता। अरे तूने इतना गंदा क्यों किया, मैं सफाई रखूं, मेरे घर मेरे आसपास दुनिया क्या करती है। हम लोग के जीवन में लड़ाई झगड़े का मेन कारण क्या है पता है? हम एक दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करते, एक दूसरे की लाइफ में डिसीजंस लेने में। ऐसा नहीं, ऐसा कर, मैं बोल रही हूँ ऐसा कर। आप लोग आंखें बंद करके एक बार एनालाइज करिए कि जितने भी झगड़े हुए हैं वो या तो हम उनके लाइफ में इंटरफियर हुआ है या उन्होंने करा है, डिसीजन थोपा है, मेरा सुन, या तो हमने बोला है या उसने हमको बोला है। सुना है ऐसा कभी इस वे में कि किसी ने हमारे जीवन में इंटरफेयर किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, या हमने किसी के जीवन में इंटरफेयर किया, तुम बदलो तो तुमको मैं प्यार करूंगा, तो तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। तो यह क्रिया व्यवहार या संसार की रीति के विपरीत है। जो व्यक्ति बहुत कर्म करता है उसके जीवन में गीता का कर्म योग, ऐसा हम बहुत बार कहते हैं। बहुत कर्म करने वाला का जीवन कर्म योगमय है, ऐसा हम कह सकते। सिर्फ अपनी ड्यूटी पे ध्यान देती हूँ, मेरी क्या ड्यूटी है। किसी ने बोला इधर डेथ में जाना है, जाके आ गए। किसी ने बोला इधर शादी में अटेंड करना है, जाके आ गए। नहीं, ये शादी तुम ऐसे करो तो मैं आऊंगी। समझ आ गई? अपनी रोल निभाओ, ड्यूटी। वो मौन रह के भी कर सकते हैं। किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं कैसे ये विपरीत होता है। बहुत कर्म करने वाला का जीवन कर्म योगमय है, ऐसा हम कहते हैं, परंतु इस प्रयोग में भाषा शैथिल्य है। गीता की व्याख्या के अनुसार यह कर्म योग नहीं है। लाखों कर्म करने वालों में केवल कर्म ही नहीं बल्कि स्वधर्म चरण कर्म करने वाला लाखों लोगों में भी गीता के कर्म योग का आचरण करने वाला विरले ही मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है। लाखों लोगों में एक अपनी ड्यूटी भी निभा रहा है ये दुनियादारी की, और गीता को भी फॉलो कर रहा है, ऐसा विरले मिलता है। दुनियादारी छोड़ के भगवा कपड़ा पहन के जंगल में जाने वाले बहुत मिलेंगे। क्लियर हुआ ये वाला लाइन? तो वी हैव टू बिकम दैट विरले।
विरले ही जाते हैं इस रास्ते पे, बहुत कम। तो कर्म योग को सूक्ष्म और सच्चे अर्थ में देखा जाए तो ऐसा संपूर्ण कर्म योगी शायद ही कहीं मिले। कर्म तो करे परंतु उसके फल को छोड़ दे। लिखो, एक्सेप्टेशंस दुख देती है। हम दुखी क्यों है? क्योंकि हमने उससे उम्मीद रखी, मुझे मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलेगा बदले, और उम्मीद ही नहीं की हो तो कितना आनंद मिलेगा, सोचो। कर्म तो करे परंतु उसके फल को छोड़ दे, यह बिल्कुल असाधारण बात है, पॉसिबल नहीं मानव जाति के लिए, बट ये लाखों में से एक इंसान कर सकता है। क्या लाखों में वो एक नहीं बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे, राइट? किसी का हाँ नहीं आता, ऐसा गलती से भी नहीं आता है। और जब सेशन लूंगी तब माइक इतने ऑन होंगे, जब दिव्य लोक से संदेश पढ़ूंगी तब यह भी नहीं आता। तो कर्म तो करे परंतु उसके फल को छोड़ दे, ये बिल्कुल असाधारण बात। साधारण ये कभी नॉर्मली सुना है? ये बिल्कुल कि हमारी ड्यूटी प्लस गीता को फॉलो करना, गीता को जीना, ये कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा है। वो घंटी बजाना सिर्फ पूजा नहीं है, वो बोलते हैं वो तो नहीं सुनते हम, लेकिन उन्होंने बोला वो तथास्तु करना, कि ओके कृष्ण कह रहे चलो करके देखते। इसीलिए ये अर्जुन को सुनाई थी, क्योंकि वह सरल स्वभाव वाला, वो तर्क वितर्क नहीं करने बैठता था। ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा असाधारण चीज आपने बताई है, मुझे तो कोई एक बात बोलेगा मैं तो 10 बात सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। मैंने एक प्रश्न लिखा था गीता का जो चैनल है ना, उसमें मैंने लिखा था कि हमारे बॉडी में एक चीज है जो हमारे सारे दुख और सुख का कारण है, जुबान। लिखो, हमारी जुबान से क्या खाना अंदर जा रहा है और क्या शब्द बाहर आ रहे हैं। हमने कटाक्ष बोला किसी को हर्ट करने वाला, तो उसका दुख हमको लगेगा, और गलत खाना खाया, नहीं खाना था, तो क्या खा रहे उससे ज्यादा अगर क्या नहीं खाना है उस पे फोकस करेंगे तो भी सुखमय जीवन हो जाएगा, तो भी निरोगी काया हो जाएगी। हमारी जुबान, भगवत गीता कहते हैं सारे युद्ध केवल जुबान से हुए हैं, जुबान की वजह से हुए। और अभी तो कौन शस्त्र निकालता है, अब तो मुंह से इतना कड़वा बोलते हैं, इतना तीखा बोलते हैं कि अगला मतलब सुन के ही मर जाए। इस पे कंट्रोल, जुबान पे, क्या भोजन अंदर जाए वो भी, एंड क्या शब्द बाहर निकले, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में। हम लोग परमात्मा को पूजने वाले हैं, और ये जो मुंह की इंद्रियां हैं इस पे ही कंट्रोल नहीं। क्या परमात्मा को पूजेंगे? छोड़ दो, इधर दुनिया में मजे करो, ऐशाराम, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, एंड कोई बीमारी लेके मर जाओ। तो ये जुबान पे कंट्रोल, जुबान की जो इंद्रियां हैं इन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो कर्म तो करे परंतु उसके फल को छोड़ दे, बिल्कुल असाधारण बात है। अब तक गीता में यही विश्लेषण, यही पृथक्करण किया गया है। उस विश्लेषण या पृथक्करण के लिए ही उपयोगी एक दूसरा इस 13वें अध्याय में बताया गया है। कर्म करे और उसके फल की आसक्ति छोड़ दे, उसका मोह छोड़ दे। एक बार आप उसका जो किया उसका हमें मोह, हाय मैंने इतना उसकी हेल्प करी लेकिन आज मुझे जरूरत है तो वो मेरी हेल्प नहीं कर रही है, इसका मोह ही छोड़ दे। अपने पे विश्वास रखे, अपने परमात्मा पे विश्वास रखे, उसके पास जाए हेल्प के लिए। तो इस पृथक्करण का सहायक दूसरा महान पृथक्करण है देह और आत्मा का। यही 13वें अध्याय में उपस्थित किया गया है। आंखों से हम जिस रूप को देखते हैं उसे हम मूर्ति आकार देह कहते हैं। बाह्य मूर्ति का परिचय हमारी आंखों को हो जाए तो भी वस्तु के अंतरंग में हमें प्रवेश करना पड़ता है। फल का ऊपरी कवच छिलका निकालकर उसका भीतरी गूदा चखना पड़ता है। नारियल है
तो उसे फोड़कर भीतर क्या है यह देखना पड़ता है। कटहल पर कांटे लगे रहते हैं, लेकिन भीतर बढ़िया और रसीला गूदा भरा रहता है। हम चाहे अपनी ओर देखें, चाहे दूसरों की ओर देखें, यह भीतर और बाहर का पृथक्करण अवश्य हो जाता है। तो अब छिलका अलग करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु के भीतरी और बाहरी रूप का पृथक्करण किया जाए, पार्ट किया जाए। बाहरी देह और भीतरी आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तु का दोहरा रूप है। कर्म में भी यही बात है। बाहरी फल कर्म का शरीर, और कर्म की बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है वह उस कर्म की आत्मा। जो हम विकर्म में करते हैं, जिससे हमारी चित्त शुद्ध होती है, वे कर्म करना। किसी की भलाई करने में कितना आनंद आता है, किया है कभी? निस्वार्थ, वो चित्त के लिए करते। चित्त नहीं बोलती मैंने किया चल अब तू भी मेरे लिए कर, तो वो ऐसे नहीं बोलती। तो बाहरी फल कर्म का शरीर, और कर्म की बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है। देखिए, किया तो हाथों ने दान, लेकिन आत्मा खुश होती है। तो बाहरी फल कर्म का शरीर है, और कर्म की बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है वह उस कर्म की आत्मा, उस आत्मा की आनंद के लिए किया था। स्वधर्म चरण का बाहरी फल स्वरूप शरीर छोड़कर भीतरी चित्त शुद्धि रूप सारभूत आत्मा को हम ग्रहण करें, हृदय में धारण करें। इस प्रकार देखने की आदत, देह को हटाकर प्रत्येक वस्तु का सार ग्रहण करने की सारग्राही दृष्टि हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये शरीर का नहीं, आत्मा से कर्म करना चाहिए। आत्मा से ही वह दृष्टि को पूरी दुनिया को देखना चाहिए। तो शरीर और आत्मा, इन दोनों के अलग अलग कर्म है, जरूरतें हैं, इस पर एनालाइज करना चाहिए। तो सार ग्रहण करने की सारग्रह दृष्टि हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। आंखों को, मन को, विचार को ऐसी शिक्षा, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास करा देना चाहिए। हर बात में देह को अलग करके आत्मा की पूजा करनी चाहिए। कमर दुख रही है, सारग्राही मतलब सिस्टर? कमर दुख रही है और मैं लेट गई, जाने दो, क्लीनिंग कल करेंगे। तो मन, सिस्टर सारग्राही मतलब सारग्राही दृष्टि। अच्छी दृष्टि, अच्छा, अच्छी सब दृष्टि। में अच्छा, सारग्रही। तो आंखों को, मन को, विचार को ऐसी शिक्षा, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास करा देना चाहिए। हर बात में देह को अलग करके आत्मा की पूजा करने से, हृदय में, आत्मा में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। विचार के लिए वह पृथक्करण 13वें अध्याय में दिया गया है। चलिए, यहाँ पे हम दूसरे इसमें जाएंगे, जिसका नाम है सुधार का मूलाधार। सारग्राही दृष्टि रखने का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सब में अच्छा दिखना। यदि बचपन से हम ऐसी आदत डालें तो कितना अच्छा हो। यह विषय हजम कर लेने जैसा है, यह दृष्टि स्वीकार करने योग्य है। बहुतों को ऐसा लगता है कि आध्यात्म विद्या का जीवन से कोई संबंध नहीं। क्या लगता है हमें? कि आध्यात्म विद्या का जीवन से कोई संबंध नहीं, तो आध्यात्म की ओर हम जाते ही नहीं। कब रुचि हुई, जीवन में भगवान को बहुत तकलीफ देनी पड़ी, तब जाके कुछ चरण भगवान की ओर गए, और वो भी इंद्रियों के थ्रू पूजा करी। क्लियर? तो कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि यदि ऐसा कोई संबंध भी हो तो वह नहीं होना चाहिए। देह से आत्मा को अलग समझने की शिक्षा बचपन से ही देने की योजना की जा सके तो बड़े आनंद की बात हो। अभी हमने ये बॉडी को ही सब कुछ खिलाया, कपड़े, गहने, घर, रोटी, पढ़ाई, सब इस बॉडी के लिए कर रहे हैं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो आत्मा के लिए करते हैं।
ये सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि हमने इसको ही सब कुछ समझ लिया। क्या ये मरने के उपरांत राख होने वाली है या सोना बनने वाली? गोल्ड निकलने वाला है हमारे बॉडी से, किसके निकलेगा? अंदर हड्डियां नहीं, सोने की बनी हुई निकलेगी। जैसे ही हम उस अग्नि में जलेंगे, उसके बाद हमारी हड्डियां गोल्ड की बन जाएगी, राख होने वाली है। तो अगर ये आत्मा किराएदार और ये मकान मालिक, लिखो कैसे देखना है, अभी यहाँ इसमें बताया तो देखते हैं। शरीर मकान मालिक और आत्मा किराएदार। अब मान लीजिए कि हम कहीं किराए के मकान में रहते हैं और 5,000 रुपया किराया है, 10,000 है, तो उसको हम ऐसे 10,000 ही देंगे। ऐसे ही बोलेंगे ना कि ये लो महीने के 10,000, अगर 10,000 किराया है। ऐसे जायदाद थोड़ी उसके नाम पे लिख देंगे। हम वही कर रहे हैं। हमने इस देह के नाम पूरी जिंदगी निकाल दी। इसी को खाना, इसी को कपड़े, इसी के घर, इसी को पार्लर में ले जाओ, इसी को सुंदर बनाओ, इसी को सजाओ, इसकी इच्छा है ये, इसका अपमान, सब कुछ इस देह का, इस शरीर के लिए पूरा जीवन निकाल दिया। और तो भी इस शरीर का ध्यान नहीं रखा, फिर भी बीमारियों से ग्रस्त। आ गई बात समझ में? आत्मा और शरीर कैसे अलग अलग रखते हैं, मकान मालिक और किराएदार। इसको क्या जरूरत है? ठीक है, रोटी कपड़ा मकान तेरे को मिल रहा है ना, चुपचाप इसमें मजे कर। सारी इंद्रियां कंट्रोल में, विवेक शक्ति जागृत, और अपने लक्ष्य की ओर निकले पड़ो। ये कुछ और मांगे, चुप करा दो, उस शैतान बच्चे की तरह। बट हम तो नहीं, उसकी हर एक इंद्रियों का जवाब देते। ये टेस्ट करने को अच्छा लगा, अरे पानी पूरी की इतनी इच्छा हो रही है, चलो भागो, पर्स में पैसे डालो, निकले मार्केट में, उधर खा के आए, घर आए, दूसरे दिन पेट खराब, 3 दिन बिस्तर पकड़ लिया, पर खाना है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंद्रिय। उसके लिए इतनी पीड़ा है ना। मान लो घर पे भी हाइजेनिक वे में भी बनाई, तो भी कितना झमेला होता है। सब्जी रोटी कितनी फटाक से बनती है। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मुझे नहीं पता। देह और शरीर को अलग अलग देखना शुरू करो। मकान मालिक और किराएदार, किराएदार को उसको चुपचाप अपना रोटी कपड़ा मकान देना, और ज्यादा नहीं देना उसको। हम उसके नाम पे जायदाद लिख रहे हैं, पूरा जीवन, यानी हमारी जायदाद उसको दे दी। इधर कुछ और कारण से आए थे, कारण शरीर आत्मा, जो पिछले जन्म के कर्म थे, वहां से 10 बैग भर के लेके आए हैं। उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए था, इसलिए मकान ये मिला। आ रही है कुछ बात समझ में या ऊपर से जा रहा है? मुझे पूछो पहले कि इतना इतना समझ में आया। हाँ ये सिस्टर, हाँ सिस्टर। सिस्टर, अभी दादी ने ये भंडारे के टाइम पे भी बोला ना, 8 दिन के लिए आप इच्छा को सुनो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं खाना मुझे पानी करना पूरी। ही नहीं, इच्छा पूर्ण नहीं अगर करना। इच्छा हाँ, हो रही है, देखिए खाना पीने का मना नहीं है। 100 रुपए कमा रहे तो आप लाख कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में लाख रुपया कमाओ। किसी का इधर रहना है तो ये तो हाथ पांव मारने ही है, डिअटैच होके करना है। मेन ड्यूटी क्या करने आए? कारण शरीर, ये धरती से इसको आत्मा को परमात्मा में मिलाने आए हैं। मेन उसका काम वो है। क्लियर हुआ? तो इच्छाओं का ऊपर इतना फोकस नहीं देना। ये इंद्रियां हमको और नीचे लेके जाती है। मेरे मन हुआ तो मैंने ऐसा जवाब दिया, मेरे मन हुआ तो मैंने ऐसा खाया, मेरा मन हुआ तो मैंने ऐसा व्यवहार किया।
मेरा मन हुआ तो नहीं चाहिए थी तो भी 5 साड़ियां और लेके आ गई। अरे बात समझ में? हाँ एक जी। साड़ी भी ऊपर ले जाएंगे मरने के बाद तो इकट्ठी करो कि भाई स्वर्ग में क्या पहनूंगी मैं, उसका स्टॉक भर दो। 5 साड़ियाँ लगा, साड़ियों की जरूरत ही कोई नहीं, स्वर्ग में लेकर जाओगी। चलो मैं ऊपर पहनूंगी। बिल्कुल ब्रदर, ये जो इकट्ठे कर रहे हैं उनको पूछो, घर में रखने को दी है जगह नहीं लेकिन लानी। तो क्या इकट्ठा करना चाहिए? वो दौलत जो मरने के उपरांत भी काम आए। साधना करो। इस धरती पर 2 ही काम तो करने हैं, बार बार तो बोलती हूँ, दुख भोगने और साधना करने। तो ये हमने शरीर और आत्मा को अलग अलग करने की शिक्षा यहाँ पे जो दी है वह दी। यह शिक्षा का विषय है। आजकल कुशिक्षा के फलस्वरूप बड़े बुरे संस्कार हो रहे हैं। मैं केवल देह रूप हो, सब कुछ, सारी दौड़ इस देह के लिए। मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, 2 तारीफ अगर पति ने कर दी, हाय हाय मत पूछो बात, उसकी खुशी का ठिकाना देखो। अरे आप तो मुझे कुछ बोलते ही नहीं हो, कैसी लग रही हूँ। परमात्मा के सामने जाओगे उसको आत्मा दिखेगी, और ये आत्मा तो कितनी मैली है। परमात्मा बोल सकता तो जरूर बोलता। उस मैली आत्मा को सुंदर करने का मन नहीं करता। उधर तो पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है ना। 2000 5000 जाते हैं ना, और बोला जाए कि किसी को 1000 रुपए का कुछ हेल्प कर दो, अरे हमारे पास पैसे नहीं, कल आना। और ऐसे 2000 3000 पार्लर में फूक के आ जाते हैं। Am I right or wrong? You can please tell me that I am wrong. ऐसा नहीं होता है। 100% right, sister. तो बिल्कुल सही बोले। मैं केवल देह रूप हूँ, ये शिक्षा दी जाती है हमको बचपन से। इस कल्पना से यह शिक्षा हमें बाहर लाती नहीं है। जो है सो ये शरीर ही, सब देह के ही चोचले चल रहे हैं। किंतु इसके बावजूद देह को जो स्वरूप प्राप्त होना चाहिए या देना चाहिए वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी चेहरे पे रौनक नहीं। अभी अभी पार्लर से आए हैं, कहाँ से आएगा? अंदर गंदगी है। जब आत्मा चमकेगी, ट्रस्ट मी, पार्लर बंद हो जाएंगे। फर्क ही नहीं पड़ेगा कैसे लग रहे हैं। क्लियर? तो किंतु इसके बावजूद देह को जो स्वरूप प्राप्त होना चाहिए, इतना इसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देह को जो रूप प्राप्त होना चाहिए या देना चाहिए वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह इस देह की वृथ पूजा हो रही है फालतू में। इस देह की ओर ये हमें आत्मा की करनी है, तो आत्मा के माधुर्य की ओर ध्यान ही नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति से यह स्थिति बन गई है। इस तरह देह की पूजा का अभ्यास दिन रात कराया जाता है। हेठ बचपन से ही हमें यह इस देह देवता की पूजा अर्चना करना सिखाया जाता है। बच्चा नहीं खा रहा है तो उसके पीछे हाय राम हाय तौबा। भाई उसका शरीर है, नहीं खाए तो छोड़ दो। तो कितना इम्पोर्टेंट है तेरा खाना खाना, कितना इम्पोर्टेंट है। इससे वो बच्चा ये जान रहा है। तो जरा कहीं पाँव में ठोकर लगी तो मिट्टी लगाने से काम चल जाता है। बच्चा का इतना भर से काम निपट जाता है या मिट्टी लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। थोड़ी बहुत चोट खुरच लगी तो वह चिंता भी नहीं करेगा, परंतु उस बच्चे का जो संरक्षक पालक है उसका इतने से नहीं चलता। वह बच्चे को पास बुलाकर कहेगा, हाय राम चोट लग गई, कैसे लगी, कहाँ लगी, अरे खून निकल आया है। तो ऐसा कहकर वह बच्चा न भी रोता हो तो उल्टा उसे रुला देता है। न रोने वाले बच्चे को रुलाने की इस वृत्ति को क्या कहा जाए? कहते हैं, कूद फांद मत करो, खेलने मत जाओ, देखो गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी। इस तरह देह पर भी ध्यान देने वाला
एकाकी शिक्षा दी जाती है। बच्चे की प्रशंसा भी करते हैं तो देहपथ को लेकर, और उसकी निंदा भी देहपथ को लेकर ही करते हैं। तो चलिए, ये हमारा आज का चैप्टर को यही विराम देते हैं। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी के कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, आज का सारांश बताएंगे कोई? क्या समझ आया? विवेक शक्ति रखते हुए हमारे आत्मा और देह का ध्यान रखना है। आत्मा क्या चाहती है और हमारा देह को क्या देना है, कितना देना है। तेजस्विनी जी, सिस्टर। नहीं तो आजीवन